अगर केस लड़ने के लिए नहीं है पैसे, तो ऐसे मिलेगा मुफ्त में वकील। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, भारतीय संसद ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया था। इसमें गरीबों को फ्री में कानूनी सहायता देने का प्रावधान किया गया है। अगर आप न्याय पाने के लिए मुकदमा लड़ना चाहते हैं और आपके पास इसके लिए पैसे नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार आपको फ्री में एडवोकेट उपलब्ध कराएगी। इसके लिए भारतीय संसद ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया था। इसमें गरीबों को फ्री में कानूनी सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट मुफ्त कानूनी सहायता पाने को मौलिक अधिकार करार दे चुका है। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि मुफ्त में कानूनी सहायता पाने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन जीने के अधिकार के तहत आता है। जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में भी कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा ताकि सभी नागरिकों को न्याय मिल सके। आर्थिक तंगी या किसी अन्य अयोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय पाने से वंचित नहीं रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे कृष्णा अय्यर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहा था कि मुफ्त कानूनी मदद पाना हर गरीब का मूलभूत अधिकार है। गरीबों को सिर्फ क्रिमिनल केस ही नहीं, बल्कि सिविल केस लड़ने के लिए भी मुफ्त में वकील मिलता है। किनको मिलती है फ्री कानूनी सहायता, आइए जानते हैं। 1. अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के लोगों को। 2. भिखारी या मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति को। 3. महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों को। 4. किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ और सूखा आदि के शिकार व्यक्तियों को। 5. बलवे या जातीय हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा के शिकार व्यक्ति को फ्री कानूनी सहायता मिलती है। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के मुख्य कार्य क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की वकालत करता है और समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता की गारंटी देना अनिवार्य बनाते हैं। इसी आलोक में 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया, जो 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। इसमें राष्ट्रीय व राज्य स्तर के साथ साथ जिले में विधिक सेवा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय परिसर में स्थित है और संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में होता है। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण DLSA के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं: परामर्श और कानूनी सलाह की प्रकृति में निःशुल्क और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान करना, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के समक्ष मामलों के संचालन में निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना, सभी प्रकार के लंबित प्रकरणों के लिए प्रत्येक माह नियमित लोक अदालतों का आयोजन करना और विशेष श्रेणी के मामलों के लिए विशेष लोक अदालतों का आयोजन करना। लोक अदालतें शुल्क और विलंब को सीमित करती हैं और कानूनी तकनीकों पर काबू पाते हुए त्वरित न्याय सुनिश्चित करती हैं। प्रत्येक जिले में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना करके सुलह तंत्र के माध्यम से मुकदमेबाजी पूर्व विवाद समाधान की जिम्मेदारी लेना, जहां सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों को निपटान के लिए लिया जाता है। जनता के बीच कानूनी जागरूकता फैलाना, विशेष रूप से कानूनी महत्व के विभिन्न मुद्दों पर सामाजिक विधानों के लाभार्थियों और बड़े पैमाने पर जनता को लक्षित करना। जिन विचाराधीन कैदियों के मामले अदालतों में लंबित हैं, उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रयास करना। देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले महिलाओं और बच्चों के लिए कॉलेजों, जेलों और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों में कानूनी साक्षरता कक्षाएं आयोजित करना। दर्शकों से अनुरोध है कि और अधिक कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।